आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 1C को और क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बच्चे हमेशा क्या होते हैं सर, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि इसका आंसर कैसे दे। ठीक है, तो आज उस कंफ्यूजन को हम लोग हमेशा के लिए दूर ही कर देते हैं। ठीक है, देखो इससे पहला वाला क्वेश्चन जो 9th और 8th था वो तुमने सॉल्व किया, उसी के अकॉर्डिंग ये भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखा होगा वो क्वेश्चन नंबर 10 आसानी से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, जो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जो पिछला क्लास देखा होगा वो ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड टू रेशनल एंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.5 है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है कि एक 0.5 है नंबर एंड दूसरा वाला क्या है आपका 0.55 है। 0.5 एंड 0.55 के बीच में तुमको रेशनल नंबर बताना है। क्या बताना है? तो सर रेशनल नंबर बताना है। रेशनल नंबर बताना है, वो भी दो रेशनल नंबर बताना है। इन दोनों के बीच में कितना नंबर रेशनल नंबर बताना है? दो रेशनल नंबर बताना है। ठीक, और इरेशनल नंबर भी बताना है सर। इन दोनों नंबर के बीच में हमको सर इरेशनल नंबर भी बताना है। ठीक है, वो भी दो इरेशनल नंबर भी बताना है। ठीक है, तो बताएंगे। देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, फार्मूले पे नहीं जाएंगे। ठीक है, इसका एक फार्मूला है उस पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो देखो करना क्या है तुमको कि देखो ये 0.5 है और 0.55 है। ठीक है, तो एक चीज समझो, कोई भी डेसिमल कोई भी नंबर हो, ठीक है, मान लो ये है 0.71, ठीक, 0.71। अब इसके बाद तुमको जितना मन करे उतना ऐसे जीरो लगा दोगे ना तो कोई बात नहीं, जितना मन करे ऐसे इनफाइनाइट तक जीरो लगाओगे उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। 71 इतना जीरो लगा दिए वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, 0.71 ये ऐसे लिख दिए वैल्यू उसकी चेंज नहीं होगी। मान लो ये 0.71 था, 0.71 था, 0.71 को हमने ऐसा लिख दिया, फिर 0.71 को हमने ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आंसर क्या आपका सही है। वही यही वाला चीज हम यहाँ पे यूज होगा, यही वाली चीज क्या होगी यहाँ पे यूज होगी। ठीक है, इसके बाद देखो मान लो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 0.710 ऐसे भी लिख सकते हो। ये चीज तुमको पता है कि डेसिमल के बाद कितना भी जीरो लगाएंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक, वो चीज यहाँ पे भी यूज होगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे भी यूज होगा। ठीक है, क्यों यूज होगा? क्योंकि क्वेश्चन क्या होगा, आसानी से सॉल्व होगा। क्वेश्चन क्या होगा, आसानी से सॉल्व होगा, इसलिए इसको यहाँ ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, गला खराब है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक, देखो तो क्वेश्चन देखो, तो ये 0.5 है, 0.5, तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। 0.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे कितना लिखेंगे? तो 0.5 को एक जीरो लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। क्यों ऐसा लिखेंगे? ये 0.5 को 0.50 लिखेंगे। क्यों ऐसा लिखेंगे? तो देखो डेसिमल के बाद यहाँ पे देखो, डेसिमल के बाद दो प्लेस है ना, डेसिमल के बाद क्या है? दो प्लेस, और यहाँ डेसिमल के बाद कितना है? एक प्लेस। तो यहाँ पे भी हम डेसिमल के बाद दो प्लेस बनाएंगे। अगर यहाँ डेसिमल के बाद तीन प्लेस रहता, यहाँ डेसिमल के बाद तीन प्लेस रहता, तो इसको भी डेसिमल के बाद तीन प्लेस बनाते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो जीरो पहले ही एक प्लेस है तो एक और जीरो हम लगा देंगे तो दो प्लेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर होगा। देखो डेसिमल के बाद दो प्लेस, तो यहाँ भी एक जीरो हम लगा देंगे तो 0.50 ये दो प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही इसी लाइन को समझने के लिए ये वाला ड्रामा हमने समझा। ठीक है, यानी 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं? तो सर 0.5 को सर 0.50 हम लिख सकते हैं और 0.5 ये ऐसा क्यों लिखा सर आपने? ऐसा क्यों लिखा सर आपने? क्या ये चेंज होगा? क्या इन दोनों को इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? तो कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा इसलिए लिखे कि बात अच्छे से समझ में आए, क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो सॉल्व करने में। अब इसके बीच का रेशनल नंबर बताना है, इसके बीच का रेशनल नंबर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8th और 9th में ही बताया था कि अब देखो 50 है, ये क्या है? 50 है, और ये क्या है? 55 है। तो 50 और 55 के बीच में, 50 और 55 के बीच में जो नंबर आपको मन कर रहा है वो सोच लो। 50 और 55 के बीच में जो नंबर मन कर रहा है आपको वो सोच लो। 50 और 55 के बीच में जो नंबर, तो सर 51 हमको सोचना है। सर हमने 51 सोच लिया, तो 51 लिख दो। 0.51 ये आपका पहला रेशनल नंबर हो गया, ये आपका पहला रेशनल नंबर हो गया। 50 और 55 के बीच में जो मन करे सोच लो। ज्यादा मन कर रहा है तो चलो सर हमको 54 मन कर दिया, 0.54 मन कर दिया, तो ये तुम्हारा सेकंड रेशनल नंबर होगा। ये तुम्हारा क्या होगा? सेकंड रेशनल नंबर होगा। जिसको मन करे, किसी को 0.53 मन कर रहा है, किसी को 0.53 मन कर रहा है तो 0.53 लिख ले, किसी को 0.52 मन कर रहा है तो 0.52 लिख ले। सबका आंसर क्या होगा? सही होगा। इसने दो रेशनल नंबर पूछा 0.5 एंड 0.55 के बीच में, तो ये हमने लिख दिया। ये आपका दोनों आंसर हो गया। क्या हो गया? ये दोनों आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद क्या कर रहा है? इरेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर हो गया। अब इरेशनल नंबर बताना है, तो इसके बीच का इरेशनल नंबर ही बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9th में हमने सॉल्व किया था। ठीक, देखो इसके बीच का इरेशनल नंबर कैसे? तो 0.50 एंड 0.55, 0.50 एंड 0.55, यानी 50 और 55 के बीच में, 50 और 55 के बीच में कोई भी नंबर तुम सोच लो, कोई भी नंबर सोच लो। 50 और 55 के बीच में वो नंबर लिख लो,
चलो हमको मन कर दिया फिर 51 सोचने को। 0.51, 0.51, 0.51 सोच लिए। अब इरेशनल देखो, रेशनल नंबर लिख रहा है तो वहीं पे एंड कर देना है, रेशनल नंबर लिखना है तो 0.51 पे एंड करके छोड़ देंगे, आंसर होगा, ठीक है। लेकिन इरेशनल नंबर में सोच के इन दोनों के बीच में क्या करना है, सोचना है। इसके बाद जो मन करे नंबर लिख लो, जो मन करे नंबर लिख लो, ऐसे जो मन करे नंबर लिख लो और बस डॉट 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 इनफाइनाइट जरूर से लगा देंगे, डॉट 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 इनफाइनाइट जरूर से लगा देंगे, तो ये हो गया आंसर। 0.51, ये 3 4 6 ऐसे ही जो मन करे लिख के इनफाइनाइट का साइन लगा देंगे, हो गया आंसर। तो पहला इरेशनल नंबर क्या हो गया, इन दोनों के बीच में पहला इरेशनल नंबर क्या हो गया, तो ये हो गया। इसके आगे दूसरा क्या होगा, कोई भी सोच लो, 50 और 55 के बीच में कोई भी नंबर सोच लो, कोई भी नंबर सोच लो। सर हमने 53 सोच लिया, अब क्या लिखे, तो देखो ये ऐसे भी लिख सकते हो तुम, ये भी लिख सकते हो, ये भी तुम्हारा क्या ऐसा ही है इनफाइनाइट तक। ये तुम्हारा ये ऐसे लिखा जाता है, ये देखो 01 001, ये 0001, ये ज्यादातर तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, ठीक है, आंसर को अच्छा दिखाने के लिए बस ऐसा लिखते हैं और इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बस दोनों आंसर आपका क्या है, सही। बस इन दोनों के बीच का होना चाहिए, 50 और 55 के बीच का होना चाहिए, 51 53 इन दोनों के बीच का। देखो 50 और 55 के बीच में ये दोनों नंबर आ रहा है ना, बस इसी से मतलब है, आगे इसके जो मन करे लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये 2 रेशनल नंबर और 2 इरेशनल नंबर, ठीक है। जितना मन करे उतना तुम लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट करिए, इसके बाद हम लोग अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है कि 5/7 एक आपका रेशनल नंबर है एंड 9/11 आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये 2 ठे इरेशनल नंबर है और इन दोनों इरेशनल नंबर के बीच में आपको 3 ठे इरेशनल नंबर बताने हैं। कितने, 3 ठे डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने। 2 रेशनल नंबर है, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में 3 ठे इरेशनल नंबर आपको बताने हैं, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी आपको इरेशनल नंबर पूछेगा बीच का, अभी जितने क्वेश्चन पीछे हमने सॉल्व किए हैं उसमें इरेशनल नंबर ही पूछ रहा है कि बीच का इरेशनल नंबर बताइए, बीच का इरेशनल नंबर बताइए। तो उस केस में आप हमेशा जो भी चीज दी रहेगी उसको आप क्या करेंगे, डेसिमल में चेंज कर लेंगे, डेसिमल में चेंज कर लेंगे। जैसे पीछे तुमने ये क्वेश्चन किया होगा ऐसे, √2 एंड √3 के बीच का इरेशनल नंबर बताइए, ठीक है। पूछा था √2 एंड √3 के बीच का इरेशनल नंबर बताइए, तो उस केस में भी √2 की वैल्यू आपने डेसिमल में लिखी थी और √3 की वैल्यू भी आपने डेसिमल में लिखी थी, ठीक है। डेसिमल में लिखने के बाद ही हम इरेशनल नंबर बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ 5/7 है एंड 9/11 है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या बताना है, तो इरेशनल नंबर। तो सबसे पहला काम है कि इनको क्या करेंगे, डेसिमल में चेंज करेंगे, ठीक है। डेसिमल में चेंज करेंगे, तो डेसिमल में चेंज करो। तो इसको हम डेसिमल में सबसे पहला काम है कि डेसिमल में चेंज करेंगे, डेसिमल में चेंज करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 7 जा 49, फिर 1, फिर ये 0, फिर 7 1 जा सर 7, फिर 3, फिर ये 0, फिर 7 4 जा 28, फिर ये 2, फिर ये 0, फिर ये कितने टाइम से जाएगा, तो सर 7 2 जा 14 होगा, फिर ये सर 6 होगा, फिर ये 0। तो ऐसे ये ड्रामा क्या होगा, तो चलता जाएगा, ये ड्रामा क्या होगा, चलता जाएगा। तो इस ड्रामा से को चलते नहीं ले जाएंगे, आप क्या करना, मैक्सिमम 2 डिजिट या मैक्सिमम 3 डिजिट तक ही आप सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम 2 डिजिट या मैक्सिमम 3 डिजिट तक ही हम सॉल्व करेंगे, उसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ये नहीं कि अब ये देखेंगे कहां तक जा रहा है, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा, नहीं। यहां तक बस आप 3 डिजिट से ही मतलब रखना, बस 3 डिजिट या 2 डिजिट तक ही मतलब रखना। आगे इसके क्या होगा, नहीं होगा, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको 5/7 को हमने क्या लिख दिया सर, 0.714। इसके बाद हम ऐसे डॉट डॉट लिख देंगे, कहां तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। इनफाइनाइट तक लिख देंगे, 74 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ठीक। अब ऐसे इसको करेंगे, 11/9 को करो, 11/9, अरे सॉरी 9/11 को, तो इसको करोगे तो ये लगाओगे, फिर ये 0, फिर 11 8 जा क्या होगा, 88 होगा, फिर ये 2 होगा, फिर ये 0, फिर क्या होगा, 11 1 जा 11 होगा, फिर ये 9 होगा, फिर ये 0, तो फिर ये 88। तो देखो ये क्या दिख रहा है कि टर्मिनेटिंग हो गया, ये क्या हो गया, तो ये क्या हो रहा है, तो ऐसा डॉट डॉट। तो ये देखने को मिला कि 8 1 8 1 ये क्या हो रहा है सर, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हमने चेंज किया, इसको, तो क्या हुआ, तो 0.81 पे बार, 0.81 पे बार होगा कि नहीं होगा। 9/11 को चेंज किया तो 0.81 पे बार हो गया, ठीक है। देखो 8181 आता रहेगा, तो 81 पे बार लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे लिखे 0.714, 0.714 हो सकता है इसको भी हम लोग आगे सोल्व करेंगे तो टर्मिनेट ये पता चल जाए कि इस नंबर के ऊपर भी बार आएगा, यानी ये भी रिपीटिंग डेसिमल हो जाए। इसको आगे सोल्व करें तो ये भी रिपीटिंग डेसिमल हो जाए, हो सकता है, लेकिन करेंगे नहीं, ठीक है, उतना टाइम नहीं हम लोग के पास। तो इसको किए 81, यहाँ पे लिखे 0.74। अब क्या करेंगे, तो देखो इधर 2 डिजिट तक है ना, ये 2 डिजिट तक है, तो इसको भी तुम 2 डिजिट बना लो। चलो इसको हमने बना लिया ऐसे 7 1 और ये डॉट 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 इनफाइनाइट कर दिया और ये एंड कर दिया
और 0.81 पे बार लगा दी, ऐसे हो गया। ठीक, 5/7 को चेंज किए तो 0.71 डॉट डॉट इनफाइनाइट आएगा, कुछ ना कुछ ये तो आ ही जाए, इनफाइनाइट कर देंगे। 9/11 के 11 को किया तो 0.81 पे बार, ये इसको कर दी। अब देखो यहाँ के बाद 3 रेशनल नंबर पूछा है ना, 3 रेशनल नंबर, तो 71 और 81। 71 देखो ध्यान से, 71 और 81 के बीच में कोई भी 3 नंबर सोच के लिख दो, आंसर तुम्हारा आ गया। 71 81 के बीच में कोई भी 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर सोचो। 71 के बीच में क्या सोच रही है, 75 सोच रही है सर। 75 के बाद क्या लिखे, जो मन करे। पीछे ही बताया था कि 75, इन दोनों के बीच में बस तुमको नंबर सोचना है, इन दोनों के बीच में तुमको नंबर सोचना है 75। इसके बाद सर क्या लिखे, जो मन करे वो लिख देंगे, जो मन करे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसे नंबर कोई भी लिख के ऐसे इनफाइनाइट का साइन लगा दो, हो गया ये पहला आंसर, ये हो गया आंसर। दूसरा सोचो तो 71 81 के बीच में कोई नंबर सोचो। सर हमको मन कर रहा है 77, ठीक है। अब इसको लिखे कैसे सर, कुछ भी लिख दो, जो मन करे कुछ भी लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। डिजाइन बस तुमको बनाना है, कैसे भी तुम डिजाइन बनाते रहो, ऐसे भी लिख सकते हो इनफाइनाइट तक। ये हो गया तुम्हारा आंसर। एक और 3 पूछा है, 3 पूछा है, लो 79 लिख दो, फिर 1001, फिर ये 0001, ऐसे। मतलब ये क्यों लिखते हैं, तो ये बस अच्छा दिखाने के लिए लिखते हैं, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो ऐसे इनफाइनाइट तक, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आंसर, ठीक है। ये भी ये तीनों 3 डिफरेंट पूछा था, 3 डिफरेंट हमने निकाल दिए, ये हो गया आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस डेसिमल 2 प्लेस लेंगे, 2 प्लेस या 3 प्लेस ले या 3 प्लेस, कोई दिक्कत नहीं, उसके बीच का ही बस होना चाहिए, ठीक है। 71 81 लिखना है, इनके दोनों के बीच में लिख के कुछ भी ये कर लेंगे। इससे रिलेटेड पीछे क्वेश्चन तुमने सोल्व किया, ठीक है। अब इसको तुम लोग नोट करो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन 12 क्या है, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q बिटवीन द नंबर्स 0.2121 ऐसे इनफाइनाइट तक एंड 0.20202 ऐसे इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड करिए 2 रेशनल नंबर फाइंड करिए जो कि p by q के फॉर्म में हो, जो कि p by q के फॉर्म में हो, और किसके बीच का हो, किसके बीच का हो, तो इन दोनों नंबर के बीच का हो, इन दोनों नंबर के बीच का हो। यानी 2 रेशनल नंबर दिए, ये 2 रेशनल नंबर ही है ना, 0.21, फिर ये ऐसे कहां तक, इनफाइनाइट तक। ये एक इरेशनल नंबर है, और दूसरा इरेशनल नंबर क्या है, तो 0.202, फिर 002, फिर 0002, ऐसे ये क्या है, तो इनफाइनाइट तक है, ठीक है। यानी 2 इरेशनल नंबर के बीच में। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, पहले क्वेश्चन था कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर पूछिए, अब क्वेश्चन चेंज कर दिया इसने, 2 इरेशनल नंबर के बीच में, 2 इरेशनल नंबर के बीच में क्या पूछ रहा है, तो रेशनल नंबर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तो रेशनल नंबर, और वो रेशनल नंबर कैसा होना चाहिए, तो p by q के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो बताएंगे, देखो इसमें भी ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कैसे होगा, एकदम सिंपल मेथड क्या है इसका, कि स्टार्टिंग वाला 2 नंबर देखो, स्टार्टिंग वाला 2 नंबर, अगर स्टार्टिंग वाला 2 नंबर के बीच में गैप हो गया, स्टार्टिंग वाले 2 नंबर के बीच में गैप हो गया, जैसे गैप का मतलब क्या है कि ये 21 है और ये सर 20 है, तो 21 और 20 के बीच में गैप हो रहा है, नहीं हो रहा है। 21 के बीच में गैप नहीं हो रहा। अगर ये ऐसा रहा तो 0.21 और 0.25, तो 21 और 25 के बीच में क्या हो रहा है, गैप मिल जा रहा है, गैप मिल जा रहा है। तो ये 21 25 लेके सॉल्व कर लेते हैं। अब ये गैप नहीं मिला है, गैप का मतलब कितना रेशनल नंबर चाहिए, 2 रेशनल नंबर चाहिए ना, तो 21 और 20 के बीच में 2 नंबर का गैप नहीं मिल रहा है, तो उसको छोड़ देंगे, यानी 2 डिजिट नहीं लेंगे, 2 डिजिट नहीं लेंगे। तब क्या करेंगे, 3 डिजिट पे देखेंगे, तब क्या करेंगे, 3 डिजिट पे दिखेंगे। तो 3 डिजिट पे दिख रहे हैं, तो सर ये 212 हो गया, और सर ये 202 हो गया, यानी ये 202 हो गया और 212 हो गया। तो 202 और सर 212 के बीच में 3 डिजिट सर हम काउंट कर सकते हैं, सर 202 और 212 के बीच में 3 डिजिट हम काउंट कर सकते हैं। तो अब इन्हीं तीनों डिजिट को लेके सॉल्व करना है, इन्हीं के बीच को, इन्हीं के बीच के नंबरों को लेके सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये 20 और 21 के बीच में 2 नंबर हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए हमने ये 2 डिजिट ना लेके 3 डिजिट तक लिया। ये बात समझ में आ गई, हाँ सर। अब देखो, अब कुछ नहीं करना, 202 और 212 के बीच में कोई भी कुछ भी नंबर सोच लो, 202 और 212 के बीच में कोई भी नंबर सोचो, जल्दी सोचो। 202 और 212 के बीच में, तो सर सोच लिए 203 सोच लिए सर, 202 और 212 के बीच में सर हम ये सोच लिए 203। एक और सोचो, 2 पूछा है ना, तो सर हम ये सोच लिए 0.207। 202 और 212 के बीच में सर 207 हम सोच लिए। देखो 0.203 सोच लिए सर, 0.207 सोच लिए। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, रेशनल नंबर। ये भी आपका रेशनल नंबर हो गया, ये डेसिमल में रेशनल नंबर हुआ, ये क्या हुआ, डेसिमल में रेशनल नंबर हो गया। लेकिन वो रेशनल पूछ रहा है, लेकिन किस में पूछ रहा है, p by q के फॉर्म में बताइए। तो बस इसी रेशनल नंबर को, ये आपका रेशनल नंबर है लेकिन डेसिमल के फॉर्म में, इसी रेशनल नंबर को आप क्या करेंगे, p by q के फॉर्म में लिख देंगे, p by q के फॉर्म में। इसको p by q के फॉर्म में लिखो 203, इसको p by q के फॉर्म में लिखेंगे। सर यहाँ डेसिमल है, सर इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे क्या होगा सर, 1000 हो जाए, डेसिमल के बाद 3 जीरो है तो 1 के बाद 3 जीरो, यानी इसका आंसर हो गया 203 अपॉन में 1000, ये पहला आंसर। इसको सर चेंज करेंगे तो 207, इसको सॉल्व करेंगे
सॉरी, इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये डेसिमल था यहाँ पे, सर ये डेसिमल था, डेसिमल हटेगा तो ये भी क्या होगा सर 1000 होगा, तो सर ये 207 अपॉन में ये 1000 हो जाएगा, ठीक है, ये सर 1000 होएगा, तो ये लिख लेंगे। अब देखो हमको 203 मन किया, 207, तुमको अगर 206 मन कर रहा है, तुमको ये 206 मन कर रहा है, 208 मन कर रहा है, जो भी मन कर रहा है यहाँ लिखो, उसको ऐसे सॉल्व कर लो, आंसर आएगा, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर आंसर बुक में नहीं मिला है, आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। जितने लोग हैं उतने लोगों का आंसर क्या आएगा, अलग अलग आंसर मिलाना है, तो इसको और इसको मत, इसी को मतलब कोई वो लेके सॉल्व किया होगा ऐसा कि वो कट पीट के आंसर तुम्हारा वो मिल जाएगा, ठीक है। मान लो क्या था 0.204 को लेकर सॉल्व करो, हो सकता है तुम्हारा आंसर बुक से मिल जाए, हो सकता है मिल जाए, ठीक है। तो ये करना था और कुछ नहीं करना था। अब इसको तुम लोग नोट करो।